पतंजलि योग दर्शन चैंटिंग कर रहे हैं। उसमें पिछली कक्षा में हमने पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के 10 सूत्रों तक उच्चारण कर लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू रखते हैं। फिर उसके बाद भगवत गीता का आज हम समापन करेंगे और कल लास्ट भगवत गीता की कक्षा रखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज। फिर उसके बाद आपकी परसों से यानी कि 11 तारीख से योग वशिष्ठ की क्लास स्टार्ट होगी, जो कि जहाँ तक है राहुल जी लेंगे। तो आपको और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं अभी ओरली थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रहा हूँ शॉर्टली आपको। तो आ जाइए, शुरू करते हैं 11वें नंबर के सूत्र से। सर्वार्थ, और इसे तय कैसे बोलना है? सर्वार्थ तैकाग्रतयोः, सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयो दयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयो दयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयो दयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः। नेक्स्ट 12 नंबर। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः। 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 नेक्स्ट। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा वस्थापरिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा इंद्रियवस्था परिणामा व्याख्याताः। नेक्स्ट 14। शांतोदिता, शांतोदिता शांत होने वाली और उदित होने वाली दोनों। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुकूल। किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी
शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी 15 क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः. Now 16 परिणाम त्रय संयमात् तीतानागत ज्ञानम् परमाण त्रय संयमात् तीतानागत ज्ञानम. जो ऊपर तीनों परिमाण बताए गए हैं उनमें संयम करने से क्या होता है, अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है. आप कह रहे हैं परिणाम त्रय संयमात्, तोड़ के बोले तो परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम. नेक्स्ट शब्दार्थ प्रत्ययानामि शब्दार्थ प्रत्यया नामितरेतराध्यासात् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शंकरस् तत् प्रविभाग संयमात् शंकरस् तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् शंकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम्. नेक्स्ट संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम्. नेक्स्ट कह रहे 19 नंबर प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्. 20 नंबर न च तत् सालम्बनम् न च तत् सालम्बनम् तस्या विषयीभूतत्वात् न च तत् सालम्बनम् तस्या विषयीभूतत्वात् न च तत्सालम्बनम् तस्या विषयीभूतत्वात्
नेक्स्ट 21 नंबर, काय रूप संयमात, काय रूप संयमात, तद ग्राह्य, तद ग्राह्य शक्तिस्तंभे, तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुः प्रकाशा, चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेन्तरध्यानम्, चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेन्तरध्यानम्, कायरूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेन्तरध्यानम्। तोड़ के बोले तो, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाश असंप्रयोगे अंतरध्यानम्। 22 सोपक्रममं, सोपक्रममं निरुपक्रममं च कर्म तत् संयमात् परान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा, सोपक्रममं निरुपक्रममं च कर्म तत्संयमात् परान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। नेक्स्ट, मैत्रियादिषु बलानि, मैत्रियादिषु बलानि, मैत्रियादिषु बलानि। नेक्स्ट, बलेषु हस्ति बलादीनि, बलेषु हस्ति बलादीनि, बलेषु हस्ति बलादीनि। नेक्स्ट 25 एंड लास्ट आज का, प्रवृत्त्या प्रवृत्त्या लोकन्यासात्, प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट ज्ञानम्, प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम्, प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम्। सभी को क्लियर हो गया होगा। आज 25 तक रखते हैं। यदि किसी को कोई समस्या आ रही है इसमें तो अभी आप एक दो लोग पूछ सकते हो। क्लियर हो गया है सभी को? 20 नंबर। 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर कहता है न च तत् सालंबनम, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, भूतत्वात्, न च तत् विग्रह करके कितना, एक 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 करके बोलो। 20वां विग्रह करके, 20वां अलग अलग करके तोड़ के बोलना है। हाँ हाँ। न च तत्, न च तत् स आलम्बनम, न च तत् स आलम्बनम तस्य, तस्य अविषयीभूतत्वात्। ठीक है,
यानी ये तस्य अलग और फिर अविषयी भूतत्वात् और न च तत्सालंबनम आलंबनम, वो सालंबनम क्या है, आलंबनम है, आलंबन है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके। सर 21 वाला एक बार बताएंगे? 21 काय रूप संयमात, काय रूप संयमात, यहाँ दिक्कत नहीं आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी यहाँ से आगे कैसे बोलेंगे, तद, तद ग्राह्य, ग्राह्य इसमें आधा ह है और फिर लास्ट में य है, यज्ञ वाला य, और आधा ह, तो तद ग्राह्य ऐसे बोलेंगे इसे, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, स्तंभे, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे। फिर चक्षुः, चक्षुः प्रकाशा, प्रकाशा संप्रयोगे, संप्रयोगेन्तरध्यानम, या संप्रयोगे अंतर्ध्यानम, आप लास्ट का ऐसे बोल दिया करो, संप्रयोगे अंतरध्यानम। ठीक है, के लिए जी सर। सभी को हो गया है क्लियर ये? अब किसी को नहीं पूछना। 22वां कह रहे सोपक्रमम, सोप और क्रमम, म पे ऊपर ना वो लगा हुआ है, अनुस्वार बोलते हैं, जैसे मुंह पे ऊपर बिंदी है, वो डबल बार माँ बोलना पड़ेगा, एक आधा माँ और एक पूरा माँ। तो कैसे, सोप क्रमम, क्रमम, सोपक्रमम, निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात्, तत्संयमात् परांत, परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो, परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। एक्चुअली जब तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाया करे ना, तो आप अंडरलाइन कर लिया करो, आप लिख लिया करो सूत्र को, या फिर इसमें तो नहीं कर पाओगे, उसमें जिसमें मैं दिखा रहा हूँ आपके पास होगा अपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट या हार्ड कॉपी उसकी, उसमें अंडरलाइन कर लिया करो कि यहाँ से यहाँ तक बोलना है मुझे, फिर अगला वर्ड ये बोलना है। ठीक है, ऐसे तो इजी हो जाएगा चेंज करना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। आज थोड़ा बीच में लेफ्ट होने की वजह से समस्या उत्पन्न हुई। हम लोग 18 चैप्टर पे चल रहे हैं अब तक। लगभग हम भगवत गीता जो पॉइंट के हिसाब से कवर अप कर चुके हैं, और अभी लास्ट 18 नंबर के चैप्टर में कुछ पॉइंट रह रहे हैं। अब तक जो पढ़ा है हमने वो संन्यास त्याग को देखा पिछली कक्षा में, कि कहीं ना कहीं निष्काम कर्म करना और फल का त्याग कर देना, इस प्रकार से त्याग और संन्यास है। और फिर कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, एक बार इसे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, ये क्लियर होना जरूरी है सबको। एक्चुअली इससे क्वेश्चन आया भी है और आते भी है। इसको क्या है, देखो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। वहां पूछा गया था, जो आया था कि कर्म सिद्धि के कितने हेतु हैं, तो वहां वो 5 ऑप्शन बताना था। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो हेतु हैं 5 जो कर्मों की सिद्धि के, उनके नाम बताओ। तो नाम वाला आ सकता है, कौन कौन से ऐसे आ सकता है, उनका सीक्वेंस आ सकता है। तो आप यानी आप देख लो, आधार कर्ता, आधार कौन था, आधार एक लक्ष्य जिसको टारगेट करके आप कर्म करोगे। है? आज आप जो नेट एनजेआरएफ की तैयार आप जो पढ़ रहे हो, या इतने लोग अभी कक्षा में मौजूद हो, वो किस आधार की वजह से हो, क्या लक्ष्य है आपका, तो नेट एनजेआरएफ है, तो वो आपका आधार हुआ। यहाँ पे कर्म परिणति का के एक आधार निर्धारित हो गया। अब कर्ता कौन है, कर्म करने वाला, जो कि इसको आधार को अचीव किसे करना है, आपने करना है, मुझे करना है, यानी जो जो व्यक्ति है वो इसका कर्ता हुए। उसके बाद फिर जो किसी साधन के माध्यम से करता, ये होगा ना अचीव। ऐसे तो नहीं होगा कि बस मैंने सोच लिया
और एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। कोई भी व्यक्ति सही, जैसे आप सोचो कि आपने महरौली जाना है और महरौली जाना सोच लिया, बस आपने टारगेट महरौली निर्धारित कर लिया और इधर ये जो है आपने जाना है, पर लेकिन कैसे जाना है? पैदल जाना है आपने, किसी व्हीकल से, कौन से व्हीकल से जाना है? तो आप बस से या कोई पर्सनल व्हीकल है, तो वो जो भी होगा वो साधन होगा, वो भी निर्धारित करना पड़ेगा। तो इसमें सब प्रकार के साधन आ जाते हैं जो भी जैसे हेल्प करेंगे आपको उसे अचीव कराने में। ठीक है, जो कि कुछ पैदल चले आप, कुछ बाइक का सहारा लिया, किसी से लिफ्ट लिया, कैसे भी बस में गए, एनीथिंग। फिर उसके साथ साथ साधन में परिणत हुए, उसके बाद आपने चेष्टा भी उसके साथ यूज करी। चेष्टा कहते हैं प्लानिंग या रणनीति जिसे कहें, कि आप जल्दी कैसे पहुंचो या अपने लक्ष्य को हासिल कैसे कर सको पहली बार में ही। ऐसा तो नहीं होता सब लोग के पहली बार में जो टारगेट कर लिया कि प्राप्त कर जा रहे हैं, पा जा रहे हैं। तो यहाँ जो चेष्टा करना है या प्लानिंग करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, कूटनीति तैयार करना है, वो जो है उसका चौथे नंबर का पॉइंट है। और एक जो लास्ट, जो यदि सीक्वेंस में निर्धारित करें तो दैव है। दैव बोलते हैं उससे, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार कहें या कर्मों के फल कहें, शुभ और अशुभ जैसे भी हों, उनकी वजह से भी हमें लक्ष्य मिलते हैं, उनके वजह से भी हमारे जो सिद्धि सफलताएं मिलती हैं। कुछ हमारे संस्कार होते हैं, कहते हैं ना यार वो तो इस लायक था ही नहीं, लेकिन उसको देखो कितना बढ़िया पद पे मिला है, कितना अच्छे उस पे मिला है, पहुंचा है, वो तो आज प्रोफेसर बन गया, जबकि उसको इतना ज्ञान नहीं था, या कुछ कमियां हमें पता होती हैं, हम उन्हें देखते हैं, जबकि वास्तविकता देखी जाए तो उसका जो आधार और जो कर्मों की सिद्धि के हेतु थे वो ठीक ठाक थे, और उसमें भी उसका जो दैव वाला जो पोर्शन है वो हमसे कहीं और अच्छा रहा होगा। कहते हैं ना, अरे यार हमारे भाग्य में नहीं है, हमने इतनी मेहनत कर ली, या फिर उसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं, ये इस टाइप से 5 बिंदु हमने समझ लिए। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो तो आप एक बार दोबारा अभी कोई पूछना हो तो बात कर लेना इस मैटर में। ठीक है, फिर इसके बाद जो आगे त्रिविध ज्ञान की चर्चा हमने कर ली थी, वैसे कि जो 3 प्रकार का ज्ञान है, वो सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, इसको हम देख चुके हैं। जो सब भूतों में अनश्वर भाव देखता है, सभी को ये देखता है कि सभी भूत जितने भी हैं, जो सृष्टि जगत है, जितना दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब क्या है, वो ऐसा है कि वो सब अनश्वर, यानी उन जीवों में वो जीव तत्व जो है वो अनश्वर है। नश्वर कहते हैं जिसका नाश होना है, अनश्वर जिसका नाश नहीं होना, तो वो जीव तत्व को देखता है, जैसा मैं हूँ वैसा ही सब है, जितनी शक्ति या जो ईश्वर तत्व मुझ में विद्यमान है वो सब मैं, सब मैं, एक भाव देखना सबको, अभिन्न नहीं देखना। इस टाइप की जो है वो सात्विक ज्ञान कहा गया है। राजसिक ज्ञान सभी प्राणियों में भिन्नता का ज्ञान और सभी में अनेकों भाव देखना, एक डिफरेंट टाइप से, वो अलग है मैं अलग हूँ, या ये अलग है, इस टाइप की जो बातें हैं या इस टाइप की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं राजसिक ज्ञान के अंतर्गत आती है। या तामसिक ज्ञान की बात करें तो ये है एक प्रकार ही लघु कार्य में आसक्ति, निस्सार, कोई उसका सार तत्व तो नहीं होगा, युक्ति विहीन ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसकी कोई युक्ति नहीं, इस टाइप के ज्ञान को आप तामसिक ज्ञान कह सकते हो। त्रिविध कर्ता की बात चली थी, वहां हमने देखे थे कि जो बिना अहंकार के असंग भाव से धीरजवान और उत्साही, उसके साथ साथ सिद्धि असिद्धि में अविकार रहने वाला, उसे कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे टाइप का जो होता है वो सात्विक कर्ता कहा गया है। राजसिक कर्ता की भी चर्चा हमने कर ली थी, हिंसक विषय में, लोभ हर्ष विषाद आदि, मलिन, फल कामना वाला, हर एक जो भी करेगा वो। यहाँ पे देखो एक बात आई थी कि चंचल जो है ना, वैसे आप देखें तो जो गुण है वो राजसिक प्रवृत्ति वाले का गुण है चंचलता, लेकिन यहाँ जो कर्ता, यहाँ जो ये जो पॉइंट डाला गया है वो इधर इसमें डाला गया है, तामसिक वाले में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कर्ता के गुण यदि आते हैं आपके, या त्रिविध कर्ता के प्रकारों में चर्चा आए, तो एक साथ मिला के यदि घमंडी, सठी, विषादी यानी अप्रसन्न चित्त वाला, दीर्घ सूत्री जो ऐसे जो थोड़े से काम को बार बार टालता रहे, आगे अरे फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, इस टाइप की जो फीलिंग है, आलसी प्रवृत्ति और शिक्षा से रहित, इस टाइप के जो कर्ता होते हैं वो तामसिक कर्ता कहे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, त्रिविध बुद्धि। यहाँ आज हम बुद्धि की बात कर रहे हैं।
हाँ तो ये, हाँ जी, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना था अभी? कंटिन्यू रखिए सर, कोई नहीं। ओके, तो अभी हम त्रिविध बुद्धि जानना चाह रहे थे कि त्रिविध बुद्धि है, उसमें 3 टाइप की बुद्धि की चर्चा की गई है। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि, जो हर व्यक्ति की जो एक इंटेलिजेंस कहे इसकी, और जो बुद्धि का कार्य होता है हर चीज का के डिटेल संकल्प करना, यानी डिसीजन लेना। तो हर व्यक्ति की एक जो डिसीजन लेने की शक्ति है वो 3 टाइप की होती है। हर व्यक्ति की नहीं, मतलब अलग अलग व्यक्ति की प्रधानता होती है, जिनमें राजसिक बुद्धि प्रधान होती है, किसी में, कुछ साधकों में तामसिक बुद्धि, और कुछ साधकों में सात्विक बुद्धि इस टाइप की प्रधान रहती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग इसकी सात्विक बुद्धि की। तो सात्विक बुद्धि जो है वो कही गई है जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, बंधन, मोक्ष, कार्य, अकार्य व भय अभय को जाने। ऐसी बुद्धि जो क्या प्रवृत्ति है, किसमें, मतलब प्रवृत्ति मतलब किसमें प्रवृत्ति करनी है हमें, है? और दूसरी चीज, ये प्रवृत्ति मतलब प्रणति, किसमें हमें जाना है। और दूसरी चीज निवृत्ति, किससे हमें छुटकारा पाना है, किससे निवृत्ति करनी है। कहते हैं ना, किससे किसका त्याग और किसके साथ अटैचमेंट। जैसे पतंजलि योग सूत्र में के लिए चर्चा की गई है कि जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको दूर करना है और अक्लिष्ट पे आना है, और फिर आगे चल के अक्लिष्ट को भी छोड़ना पड़ता है। क्या है कि क्लिष्ट को पहले अक्लिष्ट करें, और फिर धीमे धीमे जब और समाधि की अवस्था में बढ़ोगे तो फिर आपको अक्लिष्ट वृत्तियों का भी त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ जो बंधन मोक्ष, बंधन क्या है, सांसारिकता का कैसा बंधन है, इसे समझना, इस टाइप को। और मोक्ष क्या है, इसकी चेष्टा करना और इसकी तरफ बढ़ने वाली बुद्धि जो होती है वो सात्विक बुद्धि। अकार्य व भय अभय को जाने, क्या भय है, क्या मतलब निर्भयता है, उस चीज को समझे। कार्य अकार्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या कार्य है और क्या नहीं है। आप इस टाइप का जो डिसीजन समझ सके, डिफरेंट समझ सके, सॉरी, इन चीजों में, वो जो बुद्धि होती है वो सात्विक बुद्धि कही गई है। राजसिक बुद्धि की 18वें चैप्टर के 31वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य अकार्य व जो धर्म अधर्म को न जाने, न तो वो निर्णय ले पाए सही से, न ये समझे कि क्या करना चाहिए, कार्य क्या है और क्या अकार्य है, मतलब क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, वह उसके साथ साथ धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसमें भी भेद न जान पाए। ऐसी बुद्धि जो होती है वो राजसिक प्रवृत्ति वाले साधकों की या व्यक्तियों की होती है, हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसके साथ साथ चर्चा करें तो इसकी जो चर्चा है ना, जो राजसिक बुद्धि वाले की 18वें के 31 श्लोक में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट, कहीं ना कहीं जो सात्विक बुद्धि वाले थे उनकी जस्ट अपोजिट चर्चा की गई है। उसके बाद ये तामसिक बुद्धि वाले जो हैं वो तम व्याप्त होते हैं। तम बोलते हैं अंधकार से भरे, तम व्याप्त, धर्म को अधर्म मानना एवं उल्टे अर्थ। कहीं ना कहीं जो विकल्प वो है ना वहाँ पे विपर्य वृत्ति, पतंजलि के अनुसार जो विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान जिसे कहते हैं, उल्टा समझना हर चीज को। यानी अविद्या का क्या है, अविद्या क्या है, अविद्या वो उसमें कहा गया है ना उस सूत्र में, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। तो अनित्य को नित्य समझता है, सुख को, दुख को सुख समझता है, अनात्म को आत्म समझता है। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा ज्ञान, जैसे कि वो विपर्य विकल्प, विपर्य मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठा, ऐसा ज्ञान जो कि बिल्कुल उल्टा, सांप को, रस्सी को सांप समझते हैं ये लोग। तो ऐसी बुद्धि के उसे मतलब कहीं ना कहीं बहुत गई गुजरी बुद्धि जो होती है वो तामसिक बुद्धि की चर्चा की कर दी गई है। क्लियर हो गया होगा इसमें सबको, आशा करता हूँ। अभी जो आगे बढ़ते हैं उसमें त्रिविध धृति की चर्चा चल रही है। अभी क्लियर ये पॉइंट नहीं हो पाया है आप लोगों को,
बहुतों को कंफ्यूजन होगी कि बुद्धि और धरती में क्या डिफरेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धि एंड धरती। तो मैं बता दूं, बुद्धि तो वो अपनी है ही इंटेलिजेंस, उसे तो आप समझते होगे, लेकिन धरती को समझना जरूरी है। धरती क्या है? धरती एक वो शक्ति है जो कि धारणा जिसे कहते हैं, या ग्रहण करने की एक ऐसी शक्ति, या धारणा, धारणा उसे बोलते हैं जो धारण करने की, जो हम कहें जो कैसा हमारा मस्तिष्क अपने उसमें स्टोर करता है, किस चीज को इकट्ठा करता है, कैसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, कैसा ग्रहण करता है। तो धारण करने की जो शक्ति है वो धरती है। कैसी? तो धारण करने की शक्ति, यानी किस टाइप की आप नॉलेज कलेक्ट करने लगा पड़ा है आपका मस्तिष्क। तो ये भी तीन तरीके से कार्य करती है। जो जिनकी सात्विक धरती होती है, जो कि सात्विक नॉलेज को कलेक्ट धारण करने वाली होती है और ग्रहण करती है, तो वो क्या कहते हैं? अचल धरती से क्रिया मन प्राण की इंद्रियों की धारण करे योग से। तो कह रहा है अचल धरती से क्रिया मन प्राण की इंद्रियों की धारण करे योग से। इसका एक बार और उसमें देख लेते हैं ग्रंथ में, एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे इसका 18वें चैप्टर का 33 नंबर का श्लोक देखेंगे हम। तो वो कहता है, यहाँ चर्चा चल रही है, बोला गया है जब जन अचल धरती से, जब जन मतलब व्यक्ति, अचल यानी निश्चल धरती, यानी ऐसी ग्रहण शक्ति, ऐसी धारण शक्ति हो उसकी, जब निश्चल हो धरती से क्रिया मन प्राण इंद्रियों की, उनकी क्रिया करे, किसकी? मन की और प्राण की, इंद्रियों की क्रिया करे, धारण करे उनको, उनकी क्रिया को अचल रूप से धारण करे। यानी जो मन का, प्राण का और इंद्रियों के जो कार्य हैं जो भी है, उनको अचल, जैसे मतलब जो जिस तरह रूप में ये कार्य कर रहे हैं, कौन? मन प्राण और इंद्रिय, उसी प्रकार में उसे धारण करे। योग से करना है उसे। ऐसी जो धरती है उसे सात्विक धरती कहा गया। ठीक है, यानी कि जो इनके कार्य, किसके? मन के, प्राण के, इंद्रिय के, वो जैसा कार्य कर रहे हैं उनको वैसे ही के वैसे, अचल मतलब बिना चल किए, बिना बदले, बिना चेंज किए, उन्हें जैसे का तैसा धारण कर लेना। क्या है कि सात्विक धरती काम करती है। और राजसिक धरती जो है वो कहती है 34वें नंबर के श्लोक में, आसक्ति से, फल कामना से, प्रिय धर्म अर्थ काम आदि के साथ ये आपका धारण या ग्रहण करने का कार्य करेगी। किससे? इसमें कहीं ना कहीं वो आसक्ति भाव जुड़ा रहता है। इसकी जब प्रधानता होती है राजसिक धरती की, तो वो अटैचमेंट में जाएगा साधक या व्यक्ति। उसके साथ साथ फल कामना भी होगी वहां पे। प्रिय धर्म अर्थ काम, जो धर्म का, अर्थ का और कामनाओं का भी वो जो है उनके साथ भी उसका अटैचमेंट बढ़ा होगा, जो राजसिक धरती रखा हुआ होगा या जिसके अंदर राजसिक धरती है। ठीक है, और अगला जो है तामसिक धरती की बात करें, जिससे स्वप्न भय उन्माद को तजता नहीं, दुर्बल बुद्धि मानव शोक और विषाद को। ऐसा वो इसका अगले 35 में कह रहे हैं कि तामस वही धरती पार्थ जिससे स्वप्न भय उन्माद को तजता नहीं, दुर्बुद्धि मानव शोक और विषाद को। ऐसे में जो व्यक्ति सदैव शोक में और विषाद में, शोक और विषाद दुख आदि में सदैव उसी चीज में, भय में, उन्माद में, दुख में फंसा रहता है सदैव उसी चीज में। ठीक है, तो इस टाइप की जो धरती जिनकी होती है वो उस चीज से ही नहीं निकल पाते, तो तामसिक धरती वाले साधक होते हैं ऐसे। आगे चर्चा कर रहे हैं त्रिविध सुख की। 37 का श्लोक है, वो कह रहा है कि जो वही सात्विक राजसिक तामसिक सुख, तीन प्रकार के सुख। कैसे? तो सात्विक जो सुख है वो कह रहे हैं परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख। एक
ऐसा सुख मिलता है जो कि आपने सदैव परमात्मा विषयक कार्य किए हैं, सदैव आध्यात्म के कार्य किए हैं, फल की इच्छा के रहित होकर के कार्य किए, तो उस समय कुछ तो सुख मिलेगा आपको। और जो वो सुख मिलेगा, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा गया है। कोई भी साधक यदि ऐसे कर्म कर रहा है जो कि शास्त्रोक्त कार्य है, कर्म है, या सात्विक बुद्धि के साथ जो कर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसके जो प्रसाद के रूप में जो सुख मिलेगा, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, राजसिक सुख की चर्चा कर रहे हैं। राजसिक सुख कह रहे हैं कि भोग काल में अमृत तुल्य एवं अंत में विष तुल्य सुख। ऐसा सुख जो कि जिस टाइम आप भोग कर रहे होगे उस वक्त तो वो लगेगा बड़ा अमृत तुल्य, आप अमृत पान कर रहे हो, और बाकी जो जब आप अंत में उसे भोग करने के बाद क्या, वही विष का कार्य करेगा, वही आपको कष्ट पहुंचाएगा, दुख देगा। और ये वाला जो सुख था, ये परम सुख या सत्य वाला सुख, या फिर जो वास्तविक दैवी सुख जिसे कहें हम, वो वाला सुख था। लेकिन ये सुख जो है वो सुख है जो कहीं ना कहीं भोग समय में बड़ी आनंद देने वाला या अमृत तुल्य प्रतीत होता है, लेकिन अंत में वो भी दुखदायी और विष तुल्य साबित होता है। वो कैसा, राजसिक सुख। और तामसिक सुख कैसा होता है? तामसिक सुख निद्रा, यानी नींद, सदैव आलस्य, आलस्य लेने, आलस्य में बने रहना, और प्रमाद से उत्पन्न सुख। कुछ साधक या कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो नींद और आलस्य और प्रमाद में ही आनंद की अनुभूति करते हैं। भाई बड़े मस्त हैं, वो पड़े ही ना आलस में, एकदम सुबह से शाम तक से उन्हें सुलाए रखो, लिटाए रखो, पड़े रहेंगे, खाने को देते रहो, आराम से उसी में बड़े सुख की प्रतीति करेंगे। तो इस टाइप का जो सुख है वो तामसिक सुख कहा गया है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो है मोक्ष के स्वरूप की यदि चर्चा करें तो मैं इसमें बता दूं कि मोक्ष एक अवस्था का नाम है जिसे सदैव हासिल किया जा सकता है। सदैव के लिए दुखों से मुक्ति और आनंद दोनों मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। एक तो क्या कि सदैव के लिए दुखों से मुक्ति हो जाए, जो दुख है, सांख्य कहता है त्रिविध दुख। हालांकि ये जो है ना, वैसे इसमें वैसे नहीं दिया टेक्स्ट में, लेकिन जो समझ में आया वो मैंने उस हिसाब से लिखा है। आप समझना, मोक्ष के स्वरूप कहें हम, ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था जिसे आप सदेह धारण कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। आप सिद्धि कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, लगातार उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि आपको जो आपके दुख हैं उनसे आपको मुक्ति मिल गई है। आपका जो पूर्व जन्मों का संस्कार का जो लेखा जोखा है वो पूरा हो चुका है। इस टाइप की जब अवस्था हो जाएगी तो ऐसी अवस्था को ही मोक्ष कह दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कि यानी कि एक बार फिर समझे कि मोक्ष एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसे सदैव यानी बॉडी के साथ भी हासिल किया जा सकता है। कि आप, ऐसा नहीं है मरने के बाद ही मिलेगा वो क्या है, वो ये है कि आपका जो लेखा जोखा है, आपका पूर्व जन्मों का जो संस्कार है, आप परम तत्व को जान जाएं इस देह के साथ भी, तो आप मोक्ष को पा चुके हैं। आपका जो धीमे धीमे यहाँ से सांसारिकता से विरक्ति होती जा रही है। वैसे तो इसका विषय एक्चुअली मेरी आवाज रिवर्स आ रही है, किसी का माइक ऑन है? सर ये संदर्भ मिल सकेगा इसका, मोक्ष का स्वरूप जो है नहीं आपने जो नहीं बताया। है, इसका वैसे तो नहीं है। आप जो है इसी पूरे चैप्टर को पढ़ना तो कहीं ना कहीं ऐसा सेंस निकल के आता है, पर लेकिन वो श्लोक नहीं है इसका। पर भगवत गीता में ही इस टाइप को आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुल मिला के जो यहाँ पे मेन चीज है, दुखों से मुक्ति, दुखों से छुटकारा मिल जाए और आनंद मिले, आनंद की अनुभूति हो, इस टाइप की जो है स्थिति है, उसी को मोक्ष कह देते हैं। और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, जो कि उपरोक्त तो ऊपर के जितने भी हमने कार्य पढ़े उसमें जो योगों की चर्चा की गई है, जिसमें कि जैसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी कर्मों से छुटकारा पाना आवश्यक है। जो कर्मों का जो छुटकारा है वो उनसे पाना बहुत जरूरी है, जो देह धारण करके ही संभव है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो ऊपर जितने भी हमने योग के मार्ग पढ़े, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि, इन्हें अपना करके
हम मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कहीं ना कहीं सेंस निकल के आएगा। आज यहाँ फिर हमारा श्रीमद् भगवत गीता का जो अभ्यास था या जो कुछ मुझे लगा, बाकी पूरी भगवत गीता यदि आपको समय हो जरूर पढ़ना, बड़ा ही पवित्र और योगमय ग्रंथ है। और जैसा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इतने पॉइंट तैयार कर लोगे तो मुझे लगता है काफी हद तक आपका इसमें से कवर अप हो जाएगा। वो एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाते हैं। तो आप यदि इतना दृष्टि में घुमाओगे तो और भी आपका कॉमन सेंस काम करेगा। वैसे ज्यादातर बाहर शायद ना आए, लेकिन कुछ नहीं पता, देखो एग्जामिनर्स दिन पे दिन उसका लेवल भी टफ होता जा रहा है, किस टाइप से घुमाए किसी बात को, है। तो और आप भी सब समझदार हो, पीजी करे हो, कुछ पीजी कर रहे हैं, सब मास्टर हो, तो एक्चुअली खुद भी आप कोशिश करो, इसे और पढ़ो, और समय हो निकले आप पे बचे तो पूरी भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, अभी आ जाइए। तो आज फिर थोड़ी से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर कल और थोड़ा एक और सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर की चर्चा, फिर उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स पूछते हैं। सर वो बता दीजिए लास्ट वाला मोक्ष प्राप्ति का मार्ग वाला। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मैम कुछ ही नहीं, ये जो जितने भी क्या है, ये ऊपर जितने भी योगों की चर्चा की गई है भगवत गीता में, मुख्य रूप से 3 योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आप सुनिए, जो ऊपर जितने भी योगों की चर्चा की गई है उन्हें में से किसी भी एक रास्ते को अपना लीजिए। आप किसी भी एक योग मार्ग को धारण कर लीजिए, मोक्ष का वही मार्ग है। ठीक है जी सर। हाँ जी, और कोई कुछ जानना चाहते हैं? सत्येंद्र सर। हाँ जी सतीश, नमस्कार, मैं सत्येंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। जो जो मोक्ष की, हम जैसे लेमेन हैं, हम सामान्य लोग हैं, जो मेरा अल्प ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष का अर्थ है आपका संतुष्टि किसी भी स्थिति में, चाहे दुख में है चाहे सुख में है। स्थितियां तो आएंगी और परिवर्तन होंगी। आपकी समझ, अगर आप अपनी समझ से जो भी आपके आसपास घटनाएं हैं, जो भी आपका परिवार है, जो भी आपके पास में संपत्ति है, तो सब में संतोष है। हाँ, संतोष और आप अपना निष्काम कर्म जो भी आप कर रहे हैं गीता के अनुसार, दैट इज द पार्ट ऑफ मोक्ष। हाँ बिल्कुल, देखो बिल्कुल ऊपर नीचे क्या कहा गया, ये एक अवस्था का नाम है। मोक्ष क्या है, एक अवस्था का नाम है। बल्कि ये कुछ नहीं है कि आपके उसको कुछ आपको कुछ अलग लोक में भेज दिया जाएगा या अलग वो हो जाएगा। यानी वहां आप ये है कि आप अपने कर्मों से छुटकारा पाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपका लेखा जोखा कहें आपके संस्कारों का, पूर्व जन्म का, वो पूरा होता जा रहा है, और आप आध्यात्म मार्ग की तरफ पूरी तरीके से बढ़ते चले जा रहे हो, और स्वयं में संतुष्ट बने हुए हो, जैसे सतवीर सर जो कह रहे हैं वो अवस्था। ठीक है। और सर, जो 3 प्रकार का जो सुख है ना, 3 प्रकार का, जैसे तामसिक, राजसिक और सात्विक, इसमें अगर आप कुछ इजाजत दे तो मैं 3 सेंटेंस बोलूंगा, खाली 3 सेंटेंस में करूंगा। बताइए सर, सभी को जितना जो ज्ञान हो सकता है उसके लिए आपका स्वागत है। सर, मैंने जो समझा है, तामसिक सुख वो सुख है जिसमें बिल्कुल ही व्यक्ति अनियमित जीवन जीता है। उसके जीवन में डिसिप्लिन नाम का तत्व भी नहीं है, डिसिप्लिन का डी भी नहीं है उसके। मेन चीज वो है सर उसमें कि वो उसी में खुश है। मतलब मेन समझने वाली यहाँ पे बात ये है, याद रखने की, कि अनियमित जीवन जी रहा है और वो उसमें बड़ा खुशी है, बड़ा सुखी है। ये इसमें ये होगा कि टोटली दुखों से परिपूर्ण जीवन किसी का है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है और तंबाकू खाने से उसके दांत खराब हो रहे हैं। उसको मालूम है कि तंबाकू खाने से दांत खराब होंगे, लेकिन उसको लग रहा है कि उसी में मजा आ रहा है। हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसको अपने सुख और दुख के बारे में ये नहीं पता कि मुझे क्या सुख देगा क्या दुख देगा, तामसिक। जी जी बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने का आनंद लेता है तो सारा जीवन उसका खराब होने वाला है। नशे में उसको अपना होश नहीं रहने वाला है। होश का नाम मात्र भी ना होना, होश का जरा सा भी कुछ होश ना होना, दैट इज तामसिक सुख। फिर आता है राजसिक। राजसिक है जो छोटे समय सुख दे, लंबे समय आपको दुख दे। जैसे रसगुल्ला खाना मान लीजिए किसी को पसंद हो,
रसगुल्ला खाए वो रोजाना सवेरे दोपहर शाम, मुझे तो बहुत पसंद है जी रसगुल्ला खाना, और मैं डाइजेस्ट कर लेता हूँ। और पता लगा जी महीने 15 दिन बाद उसको जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, डायबिटीज हो गई। ऐसा सुख जो थोड़े समय आपको सुख दे लेकिन लंबे समय जो दुख दे, बिल्कुल ऐसा वही सुख चीज जो लिखा है आपको, इसमें। हाँ जी। वो इसमें लिखा है ना, अंत में विष तुल्य हो। विष ही है मीठा खाना या तला हुआ ज्यादा खाना या मसाले वाला ज्यादा खाना। मतलब आपके जीवन में डिसिप्लिन तो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, हल्का फुल्का कर तो रहे हो, लेकिन आपके इसमें इसका वो ज्यादा है समावेश, तो वो आपको लंबे समय में आपको बीमार कर देगा। ऐसा सुख जो आपको आगे चल के बीमार कर दे, राजसिक सुख। और सात्विक सुख वो सुख है जो आपको शुरू शुरू में डिसिप्लिन के नाम पे आपको थोड़ा सा तीखा लगे, आपको हल्की सी परेशानी हो, जैसे सुबह उठने में हल्की दिक्कत होती है, बट आप उठते हो और आपको फिर पढ़ने में जरा सा दिक्कत होगी, माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन पढ़ने में जब लास्ट में रिजल्ट आता है ना, आप खुश हो जाते हो, आपका जीवन बन जाता है। ऐसा सुख जो आपका जीवन बना दे, बेशक से शुरू में कष्ट क्यों ना हो, वो आपका सात्विक सुख है। थैंक यू सत्येंद्र सर, थैंक यू। धन्यवाद सतवेश। बुद्धि एंड धृति भी बता दीजिए। बुद्धि और धृति की चर्चा करी थी ना। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारी एक ऐसी शक्ति है जो कि डिसीजन लेती है, किसी कार्य को करें या ना करें, अब हमें ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मन कर रहा है, आपका मन किया रसगुल्ला खाना है, लेकिन मन तो बार बार जा रहा है रसगुल्ला खाना है, लेकिन अब इस बात को बुद्धि डिसाइड करेगी कि नहीं, वो डिटरमाइन हो जाएगी, नहीं मुझे इससे डायबिटीज हो सकती है, नहीं खाना रसगुल्ला। तो इस टाइप का जो डिसीजन लेगी वो बुद्धि होती है, ठीक है। और जो धृति है, वो धृति है ग्रहण करने की शक्ति या धारण करने की शक्ति। यानी जो भी आप सीख रहे हो या जो भी देख रहे हो गुण, जितना भी प्रकृति से या मन बुद्धि अहंकार, इनके जो भी कार्य हैं, उनको किस रूप में धारण कर रहे हैं, वो एक शक्ति जो है वो धृति कही जाती है। ग्रहण करने की या धारण करने की शक्ति जो है धृति कही जाती है, ठीक है। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? एक सेकंड सेंटेंस प्लीज सत्येंद्र सर। हाँ जी बताइए सर। इसमें पहले आप सुन रहे हो, जो आपकी सुनने की क्षमता है वो आपकी धृति है। आप सुनने की क्षमता नहीं होती लोगों में, हम सब कुछ कुल मिलाकर के कुछ लोग हैं इसमें यहाँ ग्रुप के अंदर, जबकि ये 200 250 300 लोगों तक पहुंच चुका है। जो धृति है आपकी क्षमता है, आप जो ग्रहण कर रहे हो, आप रुक पा रहे हो यहाँ पर, ये धृति है। और जो आपका समझ पाना कि क्या सही है क्या गलत है, दैट इज बुद्धि। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी, तो मुझे लगता है सभी की। हाँ जी मैम। वो बुद्धि में कि स्वप्न भी देखना निद्रा है, तो सर स्वप्न का यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, वो अलग अलग टाइप की थी ना, जैसे स्वप्न वगैरह की जो चर्चा चली थी, वो तामसिक किस्म के जो वो होते हैं उनके बारे में बात चल रही थी कि तामसिक धृति होती है। तो वो क्या है कि वो स्वप्न और भय आदि इन्हीं को धारण करने में रहती है, और सदैव दुर्बुद्धि मानव और शोक और दुख को इकट्ठा करने में रहती है। वो इस टाइप की जो धृति होती है, वो सदैव दुख और दुख कारक बिंदुओं को ही, जिसमें कि भय हो गया, स्वप्न और जो ये शोक आदि को इकट्ठा करने में रहती है। इस टाइप की जो बुद्धि धृति होगी वो तामसिक धृति कही गई है, ठीक है। सर एक बार ही मोक्ष का स्वरूप समझा दीजिए सर। मोक्ष का स्वरूप एक्चुअली क्या है ना, वो ये मैंने वैसे लिखा है, आप टेक्स्ट में तो नहीं, वो तो नहीं श्लोक बताऊंगा, बाकी आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोक्ष क्या है। मोक्ष एक अवस्था है, अवस्था एक स्टेज, कि आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए, एक ऐसी अवस्था पे पहुंच गए कि जहाँ पे जो आपके जो दुख हैं उनसे सदैव के लिए आपका डिटैचमेंट हो रहा है या हो चुका है ये कहेंगे। और उसके बाद मुक्ति और आनंद दोनों मिल जाते हैं। वहां पे क्या है कि जो मुक्ति है, आनंद है, वो आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद प्राप्त होता है। उस टाइप की जो अवस्था है उसे मोक्ष कहते हैं, ठीक है। जी सर। हेलो सर। हाँ जी मयंक जी जी कहिए। सत्येंद्र सर। हाँ जी सर, इसको कर्मों के बंधन से छूटना और कर्मों का फल त्याग कर देना, यही मोक्ष है
सर। ये सब करना पड़ता है, इनसे भी और ऊपर की अवस्था है ये। कहीं ना कहीं कर्मों के बंधन से तो छूटना पड़ेगा ही, क्योंकि मुक्ति कब मिलेगी? मुक्ति जब ये दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? जब पूरा हिसाब किताब हो जाएगा, जो कर्म किए पहले पूर्व के जन्म के और प्लस अब जो कर रहे हैं, इनका भी अभी कैसे कर्म कर रहे हो और भोग चुके होंगे, उसके बाद जाकर के वो अवस्था मिलेगी जब पहले दुखों से तब छुटकारा मिलेगा, कि पहले कर्मों का हिसाब कर लो, लेखा जोखा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके सर, बाद कोई भी कर्म हो उसमें समत्व का भाव हो। हाँ जी, समत्व का भाव हो, और उसके बावजूद शास्त्रोक्त कर्म हो आपके, जो शास्त्र बताए गए बताते हैं, सात्विक कर्म हो। जी सर, जी थैंक यू। सर इसमें दैवीय और आसुरी संपदा की जो बात कही है, वो अपने गुण, मनुष्यों के गुण की बात है कि क्या है वो सर? वो मतलब वो पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि गुण ये एक्चुअली क्या है, हर व्यक्तियों के ही गुणों की चर्चा है। हर व्यक्तियों में या मनुष्यों में, कुछ व्यक्तियों में कहते हैं ना, अरे यार देवता है वो तो, या कुछ व्यक्तियों को देख के आप कहते हैं ये तो दानव है, राक्षस है, इसकी तो ऐसी बुद्धि है। तो वो क्या है ना, ये मनुष्यों के ही गुण है, कि ऐसे गुण जो दैवीय गुण रखते हैं, या जो जो बताए गए हैं उस टाइप के गुण रखते हैं, या ऐसी उनमें सोच या ऐसे उनके कर्म होते हैं, उन्हें दैवी संपदा कहते हैं। या दैवी संपदा मतलब उनकी ऐसी संपत्ति, ऐसी सिद्धियां, ऐसे कर्म जो कि पूर्णतः अच्छाई वाले कहें, वो जो होते हैं ये मनुष्यों के ही हैं। ठीक है प्रीति मैम, और बाकी इसी टाइप के ये जो दूसरे टाइप के आसुरी, जिसमें के अहंकार, मिथ्याचार, क्रोध, कठोरता, ज्ञान आदि जो वर्ड थे आए थे, वो सब जो है आसुरी संपदा के अंतर्गत आते हैं। ये मनुष्यों के गुण हैं। सर ये विभूति जो है उसमें लिखा है कि काल में गणना करने वालों का मैं समय हूँ। तो गणना और किस तरीके से होती है? एक ही तरीके से तो होती है ना समय? अब देखो ये चाहे कैसे कैसे होती है, ये उसमें हर एक बिंदु बहुत अलग अलग थे, उसमें बहुत चर्चा देखनी पड़ेगी डीपली। जैसे काल की गणना समय के अनुसार बहुतेरे कुछ और चीजों से भी करते हैं, जैसे बात कर लो युग की कह लो, या और भी बहुत सारे बिंदु होंगे जिनके पैरामीटर्स उनकी वजह से उनमें सर्वश्रेष्ठ समय ही पैरामीटर्स माना गया है। तो वैसे ऐसा कोई वो नहीं है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपको टेंशन लेने का विषय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो बाहर से ही बनेगा, इतना अंदर नहीं जाके कि वो फिर काल को भी जानना पड़ेगा आपको, कि काल कितने टाइप के होते हैं, उसमें फिर समय को कैसे श्रेष्ठ माना है। तो वो उतना मत आप परेशान मत होइए। ठीक है सर, ये जो राष्ट्रिक सुख या बुद्धि या जिस टाइप की भी बात कर रहे हैं कि जब हम किसी चीज को सुख समझने लगते हैं और उसका अंत दुख में होता है, तो वो मिथ्या ज्ञान ही हुआ ना सर? मतलब पतंजलि मैंने योग बताया सूत्र था ना, मैंने सूत्र भी बताया था पतंजलि का मिथ्या अच्छा, ज्ञान मैं वाला। सुन नहीं पाई सर, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ होगा शायद। कोई बात नहीं, मैंने बताया था, आप रिकॉर्डिंग देख लेना मैम। ठीक है जी सर। जी, ओके, चलो। और किसी की कोई जिज्ञासा हो आज भगवत गीता से जुड़ी तो पूछ लो, पूरी भगवत गीता से भी पूछ सकते हो, बाकी थोड़ा कल भी रखेंगे, कल तो और किसी आपने की जो जिज्ञासा पूरी भगवत हुई। गीता पढ़ाई है, ये इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, मतलब हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट बताया है। वैसे तो मैं पूरी पढ़नी है, इम्पोर्टेंट मतलब इससे क्वेश्चन बनेगा ऐसा? हाँ, मैंने जो कलेक्शन किया है वो मेरी दृष्टि के अनुसार वो किया है कि जहां से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे तो पूरा भगवत गीता इतना आध्यात्म ज्ञान का भंडार है, पर लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकते ना, समय भी नहीं है उतना, और देखा जाए तो उतना फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो हमें तो वो पॉइंट्स निकालने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी लगते हैं। बाकी आपको भी और बहुत सारे लग सकते हैं, जो जो लगे आप देखना, कोशिश करना उन्हें, कि और भी जो जो एग्जाम की दृष्टि से सही लगे आपस में शेयर भी करना, आप अपने लिए भी तैयार करना। बाकी ये जरूर करना, ये जितना कराया गया है। और बताइए सर। हेलो हाँ जी, बताइए बताइए मैम। सर, जैसे मैं पूछ रही थी कि कितने नंबर लाना जरूर रहता है नेट में, कि वो मैथ्स वाला पार्ट अगर अपन छोड़ दो समझ में नहीं आ रहा है तो?
करना जरूरी है सर? किसमें क्या समझ में नहीं आया? गणित गणित वाला पार्ट अगर छोड़ दो तो? वैसे ना ऐसा कुछ नहीं है कि आपका यहाँ कोई कंपलसरी वाला या फिर हर एक सब्जेक्ट में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रख रखे हो कि 5 या 4 आपको कंपलसरी लाना ही है। लेकिन कोशिश करना जितना कर पाओ करना, नहीं तो छोड़ना नहीं है, खाली तुक्का तो लगाना ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप जो जो आ रहे हो वो तो सारे करना ही, पर समय का ध्यान रखते हुए कि जो समय और ओवर ना हो जाए, उस चीज का ध्यान रखते हुए टिक सब पे करना, ये ना छोड़ना जी नहीं किसी को। हाँ, सर जी नेगेटिव सर, मार्किंग नहीं होती सर? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं, अभी इसमें भी नहीं है, और यूजीसी नेट का जो मेन एग्जाम होगा उसमें भी नहीं है। अभी ये आपका हितकर पॉइंट है, आपके फेवर में पॉइंट है, और जितना आगे समय बढ़ता जाएगा नेगेटिव मार्किंग भी डाली जाएगी फिर। जी सर, आसार तो नजर आते हैं। अरे बैंक जी, जी सर। तो सर वैसे कितने मार्क्स लाने चाहिए पास होने के लिए? किस में, इसमें यूजीसी नेट नेट की में। बात? हाँ जी, नेट की सर, नेट की वो अभी मैम डिप्लोमा ही किया है। एक्चुअली राधिका जी, उसके लिए मार्क्स ऐसे लाना नहीं होता, उसमें उनका वो कट ऑफ निर्धारित करते हैं, वो एक परसेंटेज देते हैं, हर साल अलग होती है वो, कि आपको जो 60% जो लेके आए हैं आउट ऑफ 60% आउट ऑफ 200 मार्क्स का वो रहता है सेकंड पेपर, 100 का पहला पेपर, तो टोटल आउट ऑफ 300 में से 60% लेके आना है। जैसे इस बार 60% रही, कभी बढ़ गई, कभी थोड़ी 1-2% और गिर गई, इस टाइप से ना कट ऑफ रहती है, उसके हिसाब से आते हैं। ये नहीं है कि हर बार आपको 60% ही लाने, ये चीज निर्धारित नहीं है कि एक क्वालिफाइंग ये रख दिया हो। जैसे आप वाईसीवी करोगे, मैंने वाईसीवी का दिया, जब टीचर का किया, और भी जहां जहां आपने भी किसी ने किया होगा, तो उसमें 70% कंपलसरी है कि प्रैक्टिकल में भी आपको 70% लाना है, थ्योरी में भी 70% लाना है। उससे कम आ रहे हो तो आप उसमें फेल हो जाओगे, प्रैक्टिकल में कम लाए तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे, यदि थ्योरी में कम आए तो थ्योरी में फेल हुआ। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये हर बार अपनी कट ऑफ जारी करते हैं। ठीक है, जी यदि सर। जी पेपर का लेवल टफ होता है तो कट ऑफ डाउन जाती है, और पेपर का लेवल इजी पड़ गया ना तो कट जी ऑफ सर। हाई हो जाती है। और उसके बावजूद बात एक इस पे भी डिपेंड करती है कि कितना एक लोग एग्जाम फेस कर रहे हैं, उस पे इस पे भी डिपेंड करती है। जी सर। चलिए, सर जी हम सर। फॉर्म भरेंगे तो उसमें नेट और जीआरएफ दोनों दिया रहता है, तो कौन सा टिक लगाना है उसमें? एक्चुअली यदि इफ यू आर अंडर 30 एज, यदि आप 30 से कम हो तो यू आर टू टिक ऑन जीआरएफ एंड नेट, दोनों वालों पे, जीआरएफ वाले पे लगाना है। यदि अच्छा, यू आर अबव एबव है 30 तो? ईयर्स, 30 से हाँ। ऊपर हो चुके हो, क्योंकि 30 की एज है निर्धारित उसमें, कि 30 से जो नीचे नीचे हैं, 30 तक हैं, उन वो जीआरएफ कर सकते हैं। सर वो जनरल के लिए है ना, तो कि हर कैटेगरी के लिए है वो? वैसे ये वाली तो जनरल किया, और मुझे लगता है जो एज वाला रिलैक्सेशन है ना, वो सबके लिए यही है। एक बार और क्राइटेरिया आपको सही से समझा दिया जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। दत्ता सर की क्लास है, दत्ता सर। सत्येंद्र सर, एक्चुअली नेट का जो एज का है ना, एज का थोड़ा सा लेडीज के लिए कुछ अलग है, और इनमें कुछ पैरामीटर्स भी है। आप इसको जब साइट में देखोगे तो गर्ल्स के लिए कुछ छूट शायद है, और जो दूसरे जो कुछ कैटेगरीज है उसमें भी कुछ छूट है। तो जो जिस कैटेगरी में आता है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे नेट के साइट पे जब फॉर्म भरेंगे, तो आप लोग आ जाइएगा। एक दिन ना हम आप लोगों को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन की एक क्लास रखेंगे, सभी को पूरी जानकारी कैसे अरे ये जो है इसका रिजर्वेशन किसको कैसे मिलेगा, वो सारी चीज बता दी जाएगी। और जेआरएफ के लिए कौन एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन एलिजिबल है, ये आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है सर इसमें एज लिमिट नहीं है ना सर? इसमें तो 45 वाले भी दे सकते हैं ना सर? नेट के लिए एज लिमिट नहीं है, लेकिन जीआरएफ के लिए है। एग्जाम कोई भी दे सकता है, अगर एज लिमिट से ज्यादा अगर है तो उसको जीआरएफ नहीं मिलेगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। एग्जाम जी सेम ही है, सेम ही एग्जाम में दोनों ही होते हैं, नेट और जीआरएफ। आप जी लोग सर। 2 मिनट में आ जाइए, हम ज्वाइन कर शुरू करते हैं। जी सर। जी।